मित्रों, आज चर्चा होगी गीता पर। भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म का सिद्धांत दिया है, आज उस पर चर्चा होगी। कर्म सिद्धांत है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां संगोस्त्व अकर्मणि। अर्जुन से कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारे अधिकार में है, फल में नहीं। और कर्म और फल के तुम कारण भी नहीं बनो, और अकर्मण्यता को भी अपने साथ मत रखो। तो जब फल हमारे अधिकार में नहीं है तो कर्म करें क्यों? विराट रूप 3 बार भगवान ने दिखाया। माता जसोदा को, दुर्योधन को दिखाया, शांति प्रस्ताव लेके गए थे। दुर्योधन ने बंदी बनाना चाहा, समझ नहीं पाया दुर्योधन। अर्जुन को दिखाया विराट रूप, क्योंकि जब विराट रूप आप देखेंगे तभी माया से मुक्त हो पाएंगे, तभी ये सिद्धांत आपको समझ में आएगा कि कर्म हमारे अधिकार में है, कर्म करना ही पड़ेगा। अर्जुन से कहते हैं कि ये सब मारे जा चुके हैं, मैं चाहता हूं कि तुम राज्य का भोग करो, तीर उठाओ, धनुष उठाओ, सब मारे जा चुके हैं। अर्जुन जब विराट रूप देखते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि ये गुरु हैं, ये पितामह हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा। जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन को सत्य समझ में आता है, तब वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं। शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। शरीर में कोशिका है, टिश्यू है, ऑर्गन्स हैं, प्लाज्मा है, डीएनए है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सब अपने नियम से चल रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अगर हमारे आपके हिसाब से चलते, डॉक्टर के हिसाब से चलते, तो मनुष्य कभी मरता नहीं। डॉक्टर दवा देता है, दवा काम करती है या नहीं करती, वो सिर्फ दवा देता है, इलाज ईश्वर करता है। तो सृष्टि हमारे आपके हिसाब से नहीं चल रही है। सृष्टि में मनुष्य को छोड़ करके जितने भी जीव हैं, सब अपने कर्तव्य करते हैं। पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, उनको सिखा करके उड़ा देते हैं, उनको कोई तमन्ना नहीं रहती, उनसे कोई लालच नहीं रहती, कोई मोह नहीं रहता। तो ये सिद्धांत है कि जब आप ईश्वर की सत्ता को समझ जाएंगे, इस विराट रूप को समझ जाएंगे, विराट रूप में देखेंगे। अभी तो आप स्थूल रूप में देख रहे हैं कि जब फल हमारे अधिकार में नहीं है तो कर्म क्यों करें, लेकिन जब विराट रूप में आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है, फलों में कभी नहीं। ये जो विराट सृष्टि है, छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बनी है विराट, इस विराट का स्वरूप जब आपको दर्शन होगा तब आपको माया मोह से मुक्ति होगी। और ये जो आपका तीसरा चक्र है, यहाँ हम तिलक लगाते हैं इसीलिए कि ये एक्टिवेट हो। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था तीसरे नेत्र से। तीसरा नेत्र क्या है? माया को भस्म कर देने का नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, आज्ञा चक्र है। जब ये खुल जाएगा आपको माया हट जाएगी, विराट नजर आएगा, विश्व की विराटता नजर आएगी, सृष्टि की विराटता नजर आएगी। तो ये मूल सिद्धांत है कि कर्म करना पड़ेगा, फल हमारे अधिकार में नहीं है, फल देने वाला कोई और है। दवा दी जाती है, काम करती है? नहीं करती। काम कर गई, बॉडी का एक नियम है, उसने स्वीकार किया, काम कर गई, नहीं स्वीकार किया, नहीं काम कर। तो मूल तत्व ये समझिए
कि कर्म ही आपके अधिकार में है, और कर्म फल के कारण भी आप मत बनो, क्योंकि सृष्टि दिख रही है, सृष्टा नहीं दिख रहा है। कर्तापन खत्म कर दो, आप अपने में कर्तापन मत लाओ। सृष्टि आपकी क्रिया दिखनी चाहिए, कर्तापन खत्म करो, तब विराटता आएगी। तो ये मैसेज, ये संदेश ईश्वर देना चाहता है कि विराटता को ध्यान में रख करके जीवन जीने का प्रयत्न करो, तब आप सुखी और आनंद में रहोगे। सुख दुख में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्मिक चिंतक, विचारक, मानस वक्ता, चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बार कई लोग ये सवाल किए, जब फल हमारे अधिकार में नहीं है तो कर्म क्यों करें, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाना चाहा। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।